अब बात करते हैं शहर के शराब ठेकेदारों की। अगर आपको देर रात किसी रोजमर्रा से जुड़ी चीज की जरूरत है तो शायद उसके लिए आपको अगले दिन बाजार खुलने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको रात 8 बजे के बाद शराब चाहिए तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ अधिक रुपए ढीले करने होंगे। पलक झपकते ही शराब आपके हाथ में होगी। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जयपुर शहर की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की नाक के नीचे रात भर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। हैरानी तो तब होती है जबकि राज्य सरकार ने प्रदेश में रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री गैर कानूनी कर रखी है। ऐसे ही नशे के ठिकानों की टोह लेने पहुंची A1 टीवी की टीम। हमारे संवाददाता और कैमरामैन ने पिंक सिटी के शराब ठेकेदारों और बेबस पुलिस प्रशासन के बीच चल रहे खेल को 3 दिन तक कैमरों में कैद किया, जहां बेखौफ होकर धड़ल्ले से शराब ठेकेदार अवैध रूप से शराब बेचते मिले। इसलिए अब नो 8 PM की जगह यस 8 PM की तर्ज पर छलक रहे इंजाम का खेल देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। पिंक सिटी में शराब ठेकेदारों की बोबारा। बैकडोर से शराब बेचने का मिला है ग्रीन सिग्नल। 8 PM के बाद धड़ल्ले से बेखौफ बिक रही शराब। मैखानों को मिली है रात में शराब बेचने की खुली छूट। ओवर रेट के साथ मन माफिक शराब बेचने की मिली छूट। ना नियम कायदे और ना पुलिस का कोई खौफ। पुलिस थानों की लगातार गश्त जारी। फिर भी शराब ठेकेदारों के आगे पुलिस पस्त। जी हां, बंद शटर के पीछे झरोकों से खुलेआम हो रही शराब की बिक्री की तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी जयपुर के चांदपुर संजय सर्किल की, जहां पर ठेके पर रात 8 बजे बाद धड़ल्ले से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। देखिए किस तरह बेखौफ शराब ठेकेदार अवैध रूप से धड़ल्ले से शटर के नीचे से शराब बेच रहे हैं। यहां दुकान के दाएं बाएं तरफ निकाले गए झरोकों से शराब की बिक्री का नजारा कोई 1 या 2 घंटे का नहीं बल्कि पूरी रात भर चलता है। नियम कायदों की परवाह नहीं है। यहाँ शराब ठेकेदार खुलेआम प्रिंट रेट के बावजूद ओवर रेट में शराब बेच रहे हैं। रात होने के साथ ही शराब की कीमत भी 1.5 गुना बढ़ जाती है और शराब लेने वाले लोगों से 30 से 60 रुपए अधिक लिए जाते हैं। जो शख्स दाम अधिक वसूलने का विरोध करता है तो ये शराब ठेकेदार दादागिरी दिखाते हुए उसे रवाना कर देते हैं। अवैध शराब कारोबार की बिक्री की ये तस्वीरें किसी एक जगह की नहीं बल्कि पूरे जयपुर शहर की है। 3 दिन तक कैमरे में कैद हुई 8 बजे बाद अवैध शराब की बिक्री की तस्वीर पर नजर डाले तो ये पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की मिलीभगत साफ तौर पर उजागर हो रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो चांदपोल संजय सर्किल, मुहाना रोड, मानसरोवर हीरापत, हरमाना घाटी सीकर रोड, मुरलीपुरा सीकर रोड, चोमू थाना इलाका,
विश्वकर्मा रोड नंबर 14, कालवाड़ थाना इलाका, करधनी, वैशाली नगर, कानोता, सोडाला न्यू सांगानेर रोड, इन 1 दर्जन थाना इलाकों के तो हाल बेहाल हैं। धड़ल्ले से हो रही शराब की बिक्री का यह खेल देखकर लगता है कि आबकारी विभाग से इन शराब ठेकेदारों को बैकडोर से ग्रीन सिग्नल मिल गया हो। हैरानी तो यह है कि अवैध शराब की इस बिक्री को रोकने के लिए दिखावे के नाम पर पुलिस की गाड़ियां पूरी रात दौड़ती भी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही ठाके 3 पार। ये तमाम तस्वीरों ने आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन और शराब ठेकेदारों की मिलीभगत के खेल को साफ तौर पर उजागर करते हुए राज्य सरकार के नियम कायदों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी तो यह है कि विभाग के आला अधिकारी भी खुद इस बात से गुरेज नहीं करते कि अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस का भी ये दायित्व बनता है कि यदि किसी जगह पे कहीं 8 बजे बाद शराब की बिक्री हो रही है तो उस पर उचित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाए। इस संबंध में संपूर्ण कमिश्नरेट स्तर पे जो है एक अभियान पिछले कुछ समय से चल रहा है, जिसमें काफ़ी प्रभावी कार्रवाई जो है वो प्रतिदिन शाम को जो है वो की जाती है। आगामी समय में पुलिस आयुक्तालय का जो अभियान है, शाम को 8 बजे बाद जो शराब की बिक्री होती है उसके विरुद्ध ये अभियान जारी रहेगा। ये पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की जब सूचनाएं प्राप्त हुई हमें, तो इसमें हमें विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी थानाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि 8 बजे बाद किसी प्रकार से कोई शराब की दुकान नहीं खुली रहनी चाहिए और कोई भी शराब की अवैध बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार 60 पुलिस एक्ट के अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसी दुकानें जो हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रात 8 बजे के बाद ठेकों पर शराब बिक्री के अलावा पिछले कुछ दिनों से शराब ठेकेदार लोगों को चार्ज लेकर होम डिलीवरी तक की सुविधा भी दे रहे हैं। दुपहिया वाहनों और गाड़ियों के जरिए लोगों के पास घर बैठे रात में शराब पहुंचाई जा रही है। पिछले दिनों जयपुर शहर में पुलिस ने ऐसे शराब सप्लायरों को भी दबोचा था। देखिए, ये जो तरीका वारदात है, मोडस ऑपरेंडी जो है ऑनलाइन शराब की बिक्री, इसके कुछ प्रकरण हाल ही में हमारी जानकारी में आए हैं और हाल ही में विधायकपुरी थाना अंतर्गत में इसके विरुद्ध एक कार्रवाई भी की गई है। ऑनलाइन शराब की बिक्री जो हो रही है उसके संबंध में जानकारी जो है हमारे द्वारा प्राप्त की जा रही है और निश्चित तौर पे इसमें ये जानकारी भी सामने आई है कि कुछ नाबालिगों का भी इसमें जो है शराब माफियाओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उनको इस्तेमाल करते हुए शराब की बिक्री जो है उनसे करवाई जा रही है। तो इस पर अभी हम फर्दर और इन्फॉर्मेशन डेवलप कर रहे हैं और आगामी समय में डिकॉय ऑपरेशंस के मार्फत या एग्रेसिव पुलिसिंग के मार्फत इसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जो है हम करेंगे। कैसे पूरा होगा 2 साल का घाटा? घाटा पूरा करने के लिए कायदे कानून भी ताक में। आबकारी विभाग ने मूंद रखी है आंखें। 15,000 करोड़ का टारगेट, वसूली का कोई नियम नहीं। कार्रवाई की बजाय जिम्मेदारों को मिली शय, साथ ही अपराधियों को भी मिला ग्रीन सिग्नल। आफ्टर 8 PM शटर के नीचे रात भर मिल रही शराब। बिना फील्ड और गश्त के जिम्मेदारों ने दिखाया कमाल। आबकारी और खाकी के विशाल बेड़े पर भी उठे कई सवाल। देखा जाए तो प्रदेश में 7,000 से ज्यादा और जयपुर में करीब 404 से ज्यादा अंग्रेजी शराब की दुकानों की नीलामी हुई है। पिछले 2 साल से आबकारी विभाग ने तय किए गए रेवेन्यू के टारगेट को हासिल नहीं किया। बीते साल के लक्ष्य पर गौर करें तो आबकारी विभाग ने 13,500 करोड़ के टारगेट में से महज 11,000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है। ऐसे में इस बार आबकारी विभाग ने नीलामी के बाद 15,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू टारगेट रखा है। लिहाजा माना जा रहा है कि 2 साल के इस घाटे को पूरा करने के लिए विभाग ने भी अपनी आंखें मूंद ली है और नियमों को ताक पर रखकर शराब ठेकेदारों को गैर कानूनी रूप से शराब बेचने की खुली छूट दे रखी है। मिली छूट और शय के बीच ये शराब ठेकेदार धड़ल्ले से बेखौफ होकर रात 8 बजे बाद भी
पूरी रात शराब बेच रहे हैं। हालांकि नियमों कायदों का उल्लंघन करने वाले इन ठेकेदारों पर कार्रवाई के नाम पर जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए तो उनका जवाब क्या रहा, आप भी सुन लीजिए। एकदम स्पष्ट निर्देश सभी थाना अधिकारियों को है कि 8 बजे के बाद किसी भी शराब के ठेके पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, और ना ही सिर्फ बिक्री बल्कि पब्लिक प्लेस पे कहीं भी पब्लिक ड्रिंकिंग की शिकायत भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रीट को क्राइम सेफ बनाने के लिए इन दोनों ही गतिविधियों पर अंकुश लगना जरूरी है। इसलिए उनकी बार बार मीटिंग ली जाती है, बार बार निर्देश भी दिए जाते हैं, और उनके द्वारा क्या कार्रवाई इसमें की जाती है उसकी बराबर मॉनिटरिंग भी रखी जाती है। पिछले कुछ दिनों से इस पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सायकालीन गश्त में टारगेट देख के गश्त को रवाना किया जा रहा है, चाहे वे सभी 8 बजे के बाद ठेकों की चेकिंग हो कि वहाँ पे शराब के ठेकों पर बिक्री ना हो, या ठेकों के आसपास या फिर ऐसे पब्लिक प्लेसेस भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। लोगों से बातचीत करके वेस्ट ज़िले के अंदर जो बीट पुलिसिंग का अभियान चला हुआ है उसमें भी हर जगह मीटिंग लेके ऐसे स्थानों को लोगों से पूछा गया है। नियम तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य सरकार के हैं कि 8 बजे बाद शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, शराब की बिक्री नहीं होगी, और इस को पालना करना हमारा और एक्साइज विभाग दोनों का कार्य है, और इसको हम अपना कार्य को अंजाम कोशिश करते हैं पूरा और दे रहे हैं। और फिर भी हमें कभी कोई शिकायत अगर मिलती है तो उसके लिए हम एक्साइज विभाग को भी लिख सकते हैं, और जो एक्साइज एक्ट के तहत जो प्रावधान है उनके तहत उसमें कार्रवाई भी की जा सकती है। बहरहाल इसे मिलीभगत कहें या फिर विभाग की मजबूरी, मिलीभगत और शय के खेल के बीच गैर कानूनी अवैध रूप से जयपुर के सभी मैखानों पर शराब की बिक्री जोरों पर है। भले ही पुलिस कार्रवाई के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन इस कारनामे से जयपुर शहर में अपराधियों को तो बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसी के चलते आए दिन मारपीट, लूट, महिलाओं के साथ देर रात छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं भी। लिहाजा जरूरी है इन तमाम शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई होने के साथ रात 8 बजे बाद जाम छलकाने वाले और उनकी टेबल सजाने वालों के कदम रोके जाए। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ यादवेंद्र शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।